कल अपने बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में शुरू किया था। बीकानेर का इतिहास हमने शुरू किया था। एक सिंपल सी लाइन आपको याद करवाई थी, बीकानेर लूण जैसा कल्याण पाने के लिए राय सिंह को करज पर अनूप की सूरत देखकर सरदार जी से मांगा। इसमें बीकानेर के राठौड़ वंश के सारे राजाओं का जो नाम है वो लगभग क्रमबद्ध तरीके से आ जाएगा। जैसे पहला राव बीका था। राव बीका के बारे में हमने पढ़ा कि 1465 में जांगल प्रदेश में राव बीका ने राठौड़ वंश की स्थापना की थी। बीका जी की टेकरी के ऊपर एक छोटा सा दुर्ग बनवाया था। कोडम देसर को पहली राजधानी बनाया था। 1488 में बीकानेर शहर को बसाकर इसने बीकानेर को अपनी राजधानी बनाया था। राव लूणकर्ण की बात करें तो बिट्ठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में इस लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा था। इसने लूणकरणसर कस्बा बसाकर वहां पर लूणकरणसर झील का निर्माण करवाया था। राव जेतसी की बात करें तो राव जेतसी ने एक तो 1527 के खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। बीकानेर सेना के साथ में अपने बेटे कल्याणमल को सेना का नेतृत्व देकर जो है खानवा युद्ध के अंदर भेजा था। और 1541 के पाहेबा साहेबा युद्ध के अंदर जो है वो राव जेतसी मारा गया। तो मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया। फिर उधर कल्याणमल ने 1544 के गिरी सुमेल युद्ध में सूरी की सहायता की और शेरशाह सूरी ने मालदेव को हराकर कल्याणमल को वापस बीकानेर का साम्राज्य लौटा दिया। और इसी कल्याणमल ने 1570 के नागौर दरबार में जाकर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। हाँ जी, लाइव आएगी क्लास गंगानगर जिले की क्लास आज अपने लाइव कर देंगे। लगभग 15-20 मिनट में ये जिला अपना पूरा हो जाएगा। तो इसी के ठीक नीचे गंगानगर का शेड्यूल आपको मिलेगा 10 बजे का। वहां पर अपने गंगानगर जिले की लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। तो कल्याणमल मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का पहला राठौड़ वंश का राजा था, जो नागौर दरबार में दोनों बेटों को लेकर गया था, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़, और दोनों को अकबर की सेवा में वहां छोड़ आया। जिसको राय सिंह को अकबर ने 1572 में मारवाड़ का एक प्रकार से प्रशासक नियुक्त कर दिया और पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का दुर्ग उसने भेंट दे दिया। और पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन के दुर्ग में रहकर वेली किशन रुक्मणी रिवाचिनिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसको 5वां वेद व 19वां पुराण कहा था दूसरा अड्डा ने। कर्ण सिंह की बात करें तो कर्ण सिंह को जांगलदर बादशाह कहा जाता है। कर्ण सिंह के बारे में 1644 में मतेरी की राड़ हुई थी। नागौर के राजा अमर सिंह राठौड़ के साथ युद्ध लड़ा था, जिसमें कर्ण सिंह विजयी हुआ था। अनूप सिंह का जो शासनकाल था वो बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। अनूप सिंह एक कवि भी था। अनूपोदय, अनूप प्रबंध, अनेक जो अनूप सिंह के ग्रंथ मिलते हैं। सूरत सिंह ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर ली थी। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला कल्याणमल है और अंग्रेजों के साथ में संधि करने वाला सूरत सिंह है। बीकानेर की सूरत को बदलने के लिए इसने 1818 में अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली। बटनेर हनुमानगढ़ नामकरण भी सूरत सिंह के कारण ही रखा, इसी ने रखा था। सरदार सिंह की बात करें तो 1857 की क्रांति में राजस्थान का इकलौता ऐसा राजा था जो अंग्रेजों की सहायता करने के लिए राजस्थान से बाहर चला गया। पंजाब में जाकर इसने अंग्रेजों के साथ मिलकर क्रांतिकारियों के विरुद्ध इसने युद्ध लड़ा था, जिससे खुश होकर अंग्रेजों ने इसको कुछ गांवों का समूह भी, कुछ परगना भी इसको उपहार स्वरूप दिया था। महाराजा गंगा सिंह की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह के बारे में एक ही प्रश्न आता है, सबसे प्राचीन नहर परियोजना गंग नहर का निर्माण करता कौन था? महाराजा गंगा सिंह था। तो महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत या राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। और उसके बाद महाराजा शार्दुल सिंह था, जो एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राज्य का पहला राजपूत राजा था, जिसने एकीकरण विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा कौन था? तो वो कल्याणमल था। ये कल वाली क्लास में अपने बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में पढ़ा था। बीकानेर प्रजामंडल का संस्थापक मकाराम वैद्य था। 1936 में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गुप्ता के द्वारा इस प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी, जिसने 1 जुलाई 1946 को रायसन नगर के एक जुलूस निकाला, जिसमें वहां के प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। तो वहां पर बिरबल नाम का जो किसान है वो शहीद हुआ। तो इसने बाद में 17 जुलाई 1946 को बिरबल दिवस बनाया था। तो पहला बिरबल दिवस कब मनाया गया था? तो 17 जुलाई 1946 को बिरबल दिवस मनाया गया था। ये कल अपने बीकानेर के राठौड़ वंश के राजाओं के बारे में जो मेन बातें हैं वो कल अपने कवर की थी।